कम समय में बिल्कुल बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, मेमोरी को अच्छा करना चाहते हो, दिमाग को एक्टिव रखना चाहते हो, थकान ना अनुभव हो, तो उसके लिए आज का ये विशेष मार्गदर्शन आपका रहा। नमो नारायण। अभी कुछ ही समय पहली बात है, हम एक गुरुकुल में रुके हुए थे। वहां पर हमारे कुछ विद्यार्थी थे, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हमने पाया कि जो विद्यार्थियों का समूह था उसमें से कुछ विद्यार्थियों की तो योग में, प्राणायाम में, मुद्राओं में, बंधों में बड़ी रुचि थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। हाँ, एक क्रम को फॉलो करने के लिए वो अभ्यास कर तो लेते थे, लेकिन मन से नहीं करते थे, पूरे प्रयास से नहीं करते थे और बस बेमने मन से करते थे। तो ऐसी स्थिति में हमने जब उनको ऑब्जर्व किया तो हमने ये तो देख लिया कि इनकी यौगिक अभ्यासों में रुचि नहीं है, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा उठी कि इनकी पढ़ाई में कैसी रुचि है या फिर ये पढ़ने में कैसे हैं, इसको भी ऑब्जर्व करें। और जब हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा, तो पाया कि जो विद्यार्थी अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे उनकी एकाग्रता बेहतर, उनकी स्मृति बेहतर, वो मानसिक रूप से ज्यादा फ्रेश अनुभव करते, उनको दिन में नींद ना आती और बड़े अच्छे प्रभाव उनकी स्मृति पर भी हमने देखे। और हमें यह स्पष्ट हो गया कि अगर एक विद्यार्थी ठीक से प्राणायाम का अभ्यास कर लेता है तो वो निश्चित रूप से अपनी स्मृति को कई गुना बेहतर कर सकता है। और साथ में अगर इसके वो मुद्राओं के अभ्यास भी जोड़ ले और थोड़ा सा वो योगा फिलॉसफी जो है उसको भी समझ ले, तो वो बहुत अच्छे से जो एग्जाम की स्ट्रेस है, जो पढ़ाई का बोझ है, उसको भी संभाल सकता है और वो अपनी स्मृति को, मस्तिष्क को बहुत मजबूत और बेहतर रख सकता है। और ऐसा ही अनुभव करने के बाद आज मैं आपके साथ वो अभ्यास साझा कर रहा हूं जो कि कम समय में आपको अच्छे लाभ दे सकता है। हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि हम 6 महीने 7 महीने तक निरंतर प्राणायाम कर रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। तो कम समय में 15 दिन के 20 दिन के समय में ही हम किस तरीके से अपनी स्मृति को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हैं कि लंबे समय तक हम पढ़ सकें और हमें थकान ना हो। तो ऐसा ही अभ्यास मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो भी मैं अब ये क्रियाएं और अभ्यास आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से इनको समझना, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा काम करने वाले हैं। अब बात आती है कि कैसे बैठ करके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो देखो, या तो आप पद्मासन में बैठो जो आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। मैं आज के अभ्यास को इफेक्टिव के साथ साथ आसान भी रखना चाहता हूं। फिर जो आपका आसन आता है वो है सिद्धासन। अगर आप सिद्धासन में बैठ सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन विस्तार से सिद्धासन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है और इसको गहराई से समझना जरूरी है। तो सिद्धासन पे पहले मार्गदर्शन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। अब बात आती है वज्रासन की। यह मत समझना कि वज्रासन खाना खाने के बाद, खाना पचाने के लिए ही मात्र है। यह ध्यानात्मक आसन है, यानी कि ध्यान और साधना के लिए भी योगी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें बैठ करके आप अगर प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका लाभ यह है कि इसमें आपकी स्वाभाविक कमर सीधी रहती है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपके पैरों के ऊपर रखा हुआ है। तो आपके जो नितंब हैं, बटक्स हैं आपके, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट रहते हैं, जिसकी वजह से कमर के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं रहता है और कमर सीधी करके आप इसमें बैठ सकते हैं। एक बार पीछे से आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से अंगूठों को मिला करके रखना है, एड़ियों के बीच में एक अंतर रखना है और ऊपर इस तरीके से फिर आपको बैठ जाना है और फिर कमर को सीधा करके आपको इस आसन में स्थिर होना है। तो इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में हम आ गए। अब जो मैं ये अभ्यास आपको बताने वाला हूं, इस अभ्यास के लिए ध्यान रखना कि कहीं भी जहां पर आपको धूल दिखाई दे, थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट है, पार्क में कहीं बैठे हैं और देर हो गई है, साथ में कुछ ट्रैफिक चल रहा है, वहां पे इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अभ्यास को हम मुंह से कर रहे हैं। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे रुएं होते हैं और म्यूकस होता है जो उस डस्ट को, उन सब चीजों को वहीं पर रोक लेता है। लेकिन मुंह से सांस लेते हैं तो डायरेक्ट आपकी जो प्राणवायु है वो अधिक मात्रा में एकदम शरीर में जाती है। तो इसके लिए आपको या तो कक्ष आपका बंद हो, खिड़की मात्र आप खोल लें और आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, या फिर जल्दी उठें सुबह जब वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, उस समय पर आप ये अभ्यास करें तो ठीक है। बाहर भी तो इस तरीके से आप आ गए और यहां पर आपको अपने मुंह को फिर खोलना है थोड़ा सा और तेजी से एक्सेल, तेजी से इनहेल करना है। ध्यान रखें कि इसमें ना ये ध्यान देना है कि पेट हमारा कैसे है, छाती हमारी कैसी है। शरीर के सभी स्थितियों को सामान्य रहने दें, केवल आपको तेज एक्सेल और तेज इनहेल इस अभ्यास में करना है।
है, एक बार देखो कि कैसे करना है। तो इस तरीके से हम बैठे, मुंह हमने थोड़ा सा खोला और इस तरीके से अभ्यास किया। इस अभ्यास को इस तरीके से जैसे ही आप करेंगे तो कानों की ओर जैसे एक धड़कन सी, पूरे शरीर में जैसे चींटियां सी काट रही हूँ, पूरे शरीर में एक ठंडक सी अनुभव होना, पैरों के तलवों तक एक अनुभव होगा आपको। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राण वायु इसने तुरंत ही आपके शरीर में इतनी बढ़ा दी जितनी शायद मैं कह सकता हूँ कि आपने वर्षों तक इतनी प्राण वायु शरीर में एकदम से ना बढ़ाई हो। तो इस तरीके से ये अभ्यास आपने किया, इसका एक चक्र हुआ। उसके बाद यहीं पर आंखें बंद करके बैठे रहें और 4 से 5 लंबी गहरी सांस लें, बिल्कुल धीमी, लंबी और गहरी। ये करने के बाद एक और चक्र इसी का करें, एक पूरा इस तरीके से इसको एक बार फिर से किया। फिर आपको थोड़ी देर तक रुकना है और फिर से इसी को आपको दोहराना है। ठीक है? अब आप जैसे ही बैठे हैं तो पूरे शरीर में जो संचार है आपको अनुभव होगा और आपके मस्तिष्क तक जब ये प्राण वायु अधिक पहुंचती है ना तो बड़े लाभ आपको मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपका एक अभ्यास हुआ। 3 चक्र इस अभ्यास के करते ही क्या करना है? पूरा सांस अंदर भरना और अंदर सांस को रोक लेना, अंतः कुंभक। अब जब अंतः कुंभक करते हो होता क्या है? दिमाग को लगता है जब आपने अंतः कुंभक किया कि आप स्ट्रेस की कंडीशन में चले गए, यानी कि आपातकालीन कुछ स्थिति है, कुछ ऐसा हुआ है जो अस्वाभाविक है। और तुरंत क्या होता है, आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडेला कहते हैं, ये सक्रिय होता है। ये जब आप किसी रिस्क में होते हैं, जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, तब ये सक्रिय होता है। तो ये सक्रिय हुआ, लेकिन आप क्योंकि प्रयास पूर्वक सांस को रोके हुए हैं तो आपने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप केवल अपने अभ्यास पर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे दिमाग को ये एक ट्रेनिंग मिलती है कि जब भी आपातकालीन कुछ स्थिति रहे तो उसको हैंडल कैसे करना है, उस समय पर भी शांत कैसे रहना है। क्योंकि सांस आपने अंदर रोका तो दिमाग को लगा कि आपातकालीन स्थिति है, कुछ इमरजेंसी कंडीशन है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो दिमाग को एक ट्रेनिंग मिली कि जब आप स्ट्रेस में भी हैं तब उसको कैसे आराम से शांतिपूर्वक हैंडल करना है। और ये चीज ना केवल आपको स्टेबिलिटी देगी, स्थिरता देगी, बल्कि जो आपके एग्जाम की पढ़ाई की स्ट्रेस है उसको भी आप ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हो और आप ज्यादा स्थिर और शांत रह सकते हो विपरीत परिस्थितियों में भी। तो इस तरीके से आपको ये अंतः कुंभक का अभ्यास करना है। एक और प्रभाव होता है, ध्यान से समझो, एक और प्रभाव होता है, ध्यान से समझो। जब आप सांस को अंदर भर के अंदर रोकते हैं तो दिमाग को लगता है कि प्राण वायु चाहिए, अभी प्राण वायु ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और जब आप फिर कुंभक को छोड़ते हैं और सांस गहरी लेना शुरू करते हैं तो ज्यादा प्राण वायु ब्लड के साथ दिमाग की तरफ जाती है, क्योंकि दिमाग ये संकेत भेज रहा था कि मुझे ज्यादा मात्रा में प्राण वायु की जरूरत है। तो प्राण वायु अकेली तो जाएगी नहीं, प्राण वायु को लेके क्या जाएगा? ब्लड लेकर के जाएगा, ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन दिमाग की तरफ जाएगी। तो ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन भी दिमाग की तरफ बढ़ता है इस कुंभक के अभ्यास को करने से। तो इन 3 बार अभ्यास करने के बाद आपको एक सांस अंदर भरना है, सांस को अंदर रोकना है, रोके रखना है, जितना अधिक समय तक रोक सकें। और आप पाएंगे आप लंबा होल्ड कर पा रहे हो, क्योंकि इतना अभ्यास करने से ही आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंबा होल्ड कर पाओगे, अच्छा आपको लगेगा। और कभी भी तनाव में हो, स्ट्रेस में हो और इस अभ्यास को आप करते हो तो आप तुरंत उस स्ट्रेस से, तनाव से या मानसिक थकान से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहला अभ्यास हुआ और फिर हमने इसके बाद कुंभक का अभ्यास किया। ये बड़ा अच्छा काम आपके लिए करेगा। अब इसके बाद अंतिम, ये तीनों इसी क्रम में करना और इसको बाद में कर लेना। करना यह है कि वज्रासन में बैठे रहो, दोनों हथेलियों को कान के ऊपर रखेंगे, बीच से कान के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से हाथों को इस तरीके से आप जैसे जकड़ लिया हो अपने सर को अपने हाथों से आपने, और यहां पर बैठ करके कान बंद करके इनहेल करेंगे डीप और गुंजन करेंगे।
तरीके से ये अभ्यास रहेगा। इसे करते हुए होठों को बंद रखना, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना, ये गुंजन करना। इसको करने के बाद आपको कुछ भी और करने का मन नहीं होगा, लगेगा कि कुछ समय तक स्थिर होकर के ऐसे ही बैठा रहूं। और आपको यही करना है, स्थिर होकर के कुछ समय तक आपको बैठे रहना है, आंखें बंद करके रखनी है। थोड़ी देर तक बैठे, फिर सहज आंखें आपको खोलनी है। फिर आप अपने कार्य कर सकते हैं, अपना जो भी कुछ आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करें। लेकिन इस छोटे से योग क्रम को करना बिल्कुल मत भूलना। अपने एग्जाम के दौरान भी मत भूलना। ये जो आप 15 से 20 मिनट का समय इस अभ्यास को पूरा करने में निवेश करोगे, ये आपको आगे कितने लाभ दे देगा, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा और यही संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।